नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हिंदी शिक्षण की जो पूरी सीरीज शुरू किया है, उसमें आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक रसास्वादन विधि को पढ़ने वाले हैं। प्राय आपकी परीक्षाओं में इन शिक्षण विधियों से प्रश्न पूछ लेता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आइए हम लोग उसी क्रम में आज रसास्वादन विधि को देखते हैं। रसास्वादन विधि में क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा। रसास्वादन विधि में अध्यापक का जो लक्ष्य होता है वो कविता का अर्थ बतलाना न होकर कविता का आनंद लेने में छात्रों को समर्थ बनाना ही रसास्वादन विधि का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। क्या है कि केवल अर्थ बता लेना ही नहीं है, बच्चे उसका आनंद लेने में समर्थ हो सके, ये रसास्वादन विधि है। कविता का पाठ कराने हेतु यह विधि सबसे प्रयुक्त विधि होती है। किसका पाठ कराने में मित्रों? कविता का पाठ कराने में यह विधि सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। यह उपसंहार विधि है, अर्थात कविता की सामान्य रूप से व्याख्या कर देने के पश्चात उसको रसानुभूति कराने के लिए काव्यांश की अनुभूति कराना, यानी इसे उपसंहार विधि है। ये क्या है? कविता की उपसंहार विधि है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग सभी स्तरों पर, यानी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सभी स्तरों पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि कविता के भावों का हृदयंगम करके भाव विभोर होकर कविता का आनंद लेना इस विधि की सार्थकता है, कि बच्चे हृदय से उसके भावों में विभोर होकर उसका आनंद करें। कविता पाठ में व्याकरण का प्रयोग तथा शब्दों का प्रयोग वांछनीय नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि कविता के में व्याकरण का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग वांछनीय नहीं है। कविता का पाठ में मौन वाचन करना उचित नहीं। कविता पाठन में मौन वाचन भी उचित नहीं है, क्योंकि कविता मन में नहीं पढ़ी जाती है। इसके लिए सस्वर वाचन श्रेष्ठकर है। आपसे पूछेगा कि कविता के लिए श्रेष्ठकर क्या है, तो सस्वर वाचन सबसे श्रेष्ठकर माना जाता है। इस विधि में उन्हीं छात्रों से वाचन कराना चाहिए जो अध्यापक के आदर्श वाचन का अनुकरण कर सके, यानी अध्यापक के आदर्श वाचन का जो अनुकरण कर सके, उन्हीं छात्रों से इसका वाचन कराना चाहिए। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपसे पूछ लेगा कविता विधि। तो कविता विधि में 2-3 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यह कैसी विधि है। यह कविता के अर्थ को न समझकर उसके भावों को समझना है, और भावों को समझ के उसका आनंद लेने की सामर्थ्य यानी क्षमता का विकास करना ही कविता शिक्षण का उद्देश्य है। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, अपने सुझाव भी जरूर हमें प्रेषित करें। मिलते हैं फिर। जय हिंद।